जिस दिन कथा कथा ना लगे, केवल एक प्रवचन तक ना लगे, ऐसा भाव उत्पन्न करे चित्त में कि ये मेरे लिए आज्ञा है, तब मानो कि ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान ने वंशी बजाई। वंशी सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ के भागी। कोई दूध काट रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई बालकों को खिला रही थी, सब अपने अपने कार्यों में थी। लेकिन कैसी स्थिति सुनो, जैसे ही वेणु सुनाई दी, उस कार्य को तुरंत वहीं रोक करके सीधी भागी ठाकुर जी के पास। मतलब प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था है कि ये भी विचार नहीं कर रही है कि इस काम को संभाल लें फिर हम जाएं ना। ठाकुर जी ने पुकारा, तुरंत भागी। और कोई बहुत सुंदर बन करके गई हैं गोपियां, ऐसा नहीं। गोपियों के रूप का वर्णन यदि आप करें या रूप देखना चाहें, रास बिहार में जितनी गोपियां आई तो उनके रूप कैसे थे? बोले एक गोपी के एक ही आंख में काजल लगा है, एक गोपी ने एक ही आंख एक ही कान में कुंडल पहना है, किसी गोपी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी गोपी के आधे केश खुले हैं, आधे गुथे हुए हैं। ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में, मतलब ये सब गोपियां किसी को रिझाने की भावना से भी नहीं गई हैं, और ये सब ये बात जानती भी हैं कि श्री कृष्ण रूप पर तो नहीं रीझते। दौड़ने लगी सब गोपियां, अपने घर परिवार सबका त्याग कर दिया। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न आता है, इतनी सारी गोपियां, लाखों गोपियां गई थी रास में, इनके घर वालों ने रोका नहीं इनको? इनके पतियों ने रोका नहीं? वर्णन आता है कि कई पतियों ने रोका, तो गोपियों ने क्या किया, अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और बोले तुमको ना ये शरीर ही प्रिय है ना, ये शरीर रहेगा तुम्हारे पास, मैं शरीर को त्याग करके आत्म स्वरूप धारण करके कृष्ण के पास चली जाऊंगी। और असंख्य गोपियों ने इस प्रकार रासभूमि में प्रवेश किया। भैया ये अद्भुत है, ये सामान्य प्रेम नहीं है। यहां गोपियां देह त्याग करके भी पहुंच रही हैं। तो प्रश्न उठता है, इस तरह से तो ना जाने कितनी गोपियों ने अपने देह का त्याग कर दिया। और वर्णन आता है कि ठाकुर जी 6 महीने तक रास विहार करते रहे, तो क्या 6 महीने तक किसी के घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारी बहू बेटियां कहां गई? तब वर्णन आता है, योग मायाम उपाश्रित। वैष्णो देवी, जिनको आप सब पूजते हैं, पूरा भारत पूजता है, ये वैष्णवी देवी हैं। वैष्णव मतलब मैंने कल बताया था ना, जो विष्णु का, जो नारायण का, जो ठाकुर जी का, उसको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णवी हैं, वो ठाकुर जी की हैं। जितनी गोपियां रास बिहार में गई हैं, उतनी गोपियों का रूप धारण करके वैष्णवी देवी ही पूरे ब्रजमंडल में बैठी। सबको ऐसा लग रहा, हमारी मैया तो ये घूम रही, हमारे पिता, हमारी बहन तो ये घूम रही, हमारी बहू तो ये घूम रही, लेकिन वास्तविक तो वे सब कृष्ण के पास थी। उनका छद्म भेष धारण करके योग माया पूरे ब्रजमंडल में बैठी है। सब गोपियां पहुंच गईं ठाकुर जी के समीप। भगवान ने सबसे पहले तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी ने कहा, आइए आइए आइए, स्वागत है सब गोपियों का। लेकिन क्या मैं आप लोगों के इतनी रात में अपने अपने घर परिवार छोड़ के, पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां आने का कारण पूछ सकता हूं? मैंने कल भी कहा था बंधुओं कि रास बिहार में आई हुई गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की है। इसका मतलब ये रास बिहार कोई
कोई स्त्री के रूप या किसी युवावस्था का ये रास विहार नहीं है, हर अवस्था की गोपी है वहां पर। सब पहुंची रास विहार में। ठाकुर जी ने कहा, आपके इतनी रात में आने का कारण जान सकता हूं? अपने पति परिवार को छोड़ के आई हो। भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम अपने पति परिवार सबको छोड़ के चली आई मेरे पास। भगवान ने एक कथा सुनाई। पता है पतिव्रता नारी कैसी होती है, कितनी बलवान होती है? एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति अग्निहोत्र करते थे, रोज हवन करते थे। एक दिन थकान की वजह से अग्निहोत्र करके पति पत्नी से बोला, थोड़ा पंखा झल दो, मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। और पत्नी की गोद में ही सर रख करके पति सो गया। पत्नी पंखा झल रही थी, अपने पति को सुला रही है। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक, जो चलना नहीं जानता, घुटमुन चलता है, वो उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा। अब वो ना तो कुछ कह सकती है, ना उठ सकती है। चिल्लाएगी तो पति की नींद उठेगी, खुलेगी। उठ करके जाएगी तो भी पति उठ जाएगा। उसने नेत्र बंद करके अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में बल हो, मेरे बालक की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद जब दौड़ करके गई तो बालक अग्निकुंड के आसपास खेल रहा था। उसने कहा, अभी अभी तो हवन हुआ, अंगार होंगे, कहीं जल तो नहीं गया मेरा बालक। दौड़ करके गई तो अग्निकुंड की ओर जब देखा तो अंगार पुष्प बन गए थे और बालक उनसे खेल रहा था। ठाकुर जी ये धर्म समझाते हैं गोपियों को। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। एकई धर्म एकई व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा एक बात बोलूं, आप लोग बुरा नहीं मानना। जब ये इस प्रकार की बात करता हूं ना, जहां पर महिलाओं को ही समझाया जाए, तो कई माताएं मेरी विद्रोही हो जाती हैं। एक जगह तो एक मैया ने मुझे पकड़ लिया, बोले इधर आओ। मैंने कहा जी कहो। बोले तुम्हारे सारे धर्म शास्त्र और सब जगह केवल हम ही को ही क्यों समझाए, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते हो कभी? केवल हम समझें कि पतिव्रता नारी कौन होती है और घर परिवार कैसे संभाला जाता है। माँ भीष्म पितामह भी महाभारत में स्त्रियों को ही समझा रहे हैं, रामायण में भी सब जगह स्त्रियां ये नहीं करें, ये नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ये करें, इस प्रकार रहें। ये सारे नियम कानून हमारे लिए ही क्यों हैं? कभी पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? देखो माताएं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहें, जिम्मेवार व्यक्ति को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं, गैर जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को ही बताई जाती हैं। अगर ये सारी बात उल्टी होती, पुरुषों के लिए ही होती, तो पृथ्वी का बहुत समय पहले ही प्रलय हो चुका होता। अभी तक हम लोग जी रहे हैं, पृथ्वी आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक सब। आपको पता है कर्म में पुरुष बंधा ही इसलिए क्योंकि एक मां उसके पास है, एक बहन उसके पास है और एक पत्नी उसके पास है। कर्म में अग्रसर करना एक मां सिखाती है, एक बहन सिखाती है और एक पत्नी सिखाती है। जब ब्याह नहीं होता तो माता और बहन, यही लोग पढ़ने के लिए, यही लोग आगे बढ़ने के लिए, यही लोग जीवन में कुछ बनने के लिए आज्ञा करते हैं। और जब हम कुछ बन जाते हैं तो फिर ब्याह हो जाता है। फिर जो बने हैं उसको संभाल करके और सुंदर बनने के लिए पत्नी आज्ञा करती है। निर्माण तो यही करती हैं, इसीलिए जिम्मेवारियां भी उन्हीं को ही समझाई जाती हैं कि भाई 3 परिवार हैं तुम्हारे ऊपर, पिता का, पति का और पुत्र का। तीनों को आपको संभालना है। इसलिए इतना सारा महिलाओं को समझाया जाता है, माताओं को समझाया जाता है। वो बात अलग है कि वुमेन एम्पावरमेंट वाले कहते हैं काय को, हमको ही क्यों? तो फिर आपकी इच्छा।
ठाकुर जी समझा रहे हैं, बोले ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म, अपने पति और उसके परिवार का संरक्षण, यही भजन। आपको एक बात कहें, पति 1008 माला रोज करे और पत्नी ना करे, पत्नी क्या करे, केवल और केवल परिवार का ध्यान रखे, तो पति को 1008 माला करने से जो फल मिलेगा, पत्नी को केवल घर परिवार संभालने से वो फल मिल जाएगा। लेकिन हम भाई लोग इतने गैर जिम्मेवार, 1000 तो बहुत ऊपर की बात, 1 माला नहीं करें हम, तो फिर हमारे बटकी भी माताओं को ही करनी पड़ती। इसलिए मंदिरों में, कथाओं में, भजन स्थलों पर सब माताएं ही जाती हैं, क्योंकि पुरुष करते ही नहीं। अब यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं और पुरुष देखो नेक्स्ट से कोने में बैठे हैं। क्यों? धर्म, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। ठाकुर जी तो स्थापना करके चले गए, फिर धर्म का रक्षण कौन करता है? ठाकुर जी तो धर्म स्थापित करके चले गए, लेकिन उस धर्म का पालन कौन कर रहा है? वास्तव में ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए और अब उस धर्म की रक्षा माताएं कर रही हैं, भाई लोग नहीं कर रहे हैं। माताएं ही धर्म की रक्षा कर रही हैं। ठाकुर जी समझाने लगे पतिव्रता नारी का धर्म ये होता है, ये होता है। गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही थीं। जैसे भगवान के प्रवचन पूरे हुए, गोपियां बोली अब हम कुछ बोलें? ठाकुर जी बोले बोलो। तब गोपियां कहती कि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, आप ये पतिव्रता नारी का धर्म हमको क्यों समझा रहे हो? क्या आया आपके मन में जो आप हमको ये सब समझा रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है हम पतिव्रता नहीं है? या आपके मन में ये बात आ रही है कि हम व्यभिचारिणी हैं, पर पुरुष गमन कर रही हैं? तो आप बिल्कुल गलत हो। सबसे पहली बात तो आप पुरुष नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। दूसरी बात, हमारे पति हैं, परंतु आप जगतपति हो, आप पतियों के भी पति हो। आप कहते हो पतिव्रता नारी का धर्म पालन करो, पति की सेवा, पति का ये, पति का ये। आप तो जगत के पति हो, आप हमारे ही नहीं है। हम जिनको अपना पति मानती हैं, हमारे पतियों के भी पति आप हो। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का सीधा अर्थ होता है रक्षक, जो रक्षा करे, वो पति होता है। आप तो जगतपति हो। और यदि हमने पति को जो स्नेह हो वो आपके लिए निवेदित कर दिया, तो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म क्यों समझा रहे हो? हम व्यभिचारिणी हैं क्या? या आपको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई कुभाव जन्म लेता, हम किसी और भाव से रह रही हैं? ऐसा नहीं सोचिएगा। हम जानती हैं कि आप कौन हो, इसलिए आपसे प्रेम करती हैं। आप जगतपति हो। आपके प्रभाव पर नहीं रीझी हैं हम, आपके स्वभाव से भी हमको कोई मतलब नहीं। हम सब जानती हैं कि हम पूर्व जन्म से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम दंडकारण्य वन के संत हैं, तब राम रूप में आप आए थे, लेकिन हमसे नहीं मिले। प्रतीक्षा करते करते इस जन्म में हम गोपी बनी और आप कृष्ण बन करके आए हो। अब तो मिलना पड़ेगा। हर जीव का यही धर्म है कि अपनी मृत्यु से पहले भगवत प्राप्ति कर ले। और यदि वो कर रही हैं, हम बस कोई भक्त भाव से करता, कोई भाई के भाव से करता, कोई मित्र के भाव से करता, हमने प्रियतमा के भाव से किया, तो फिर हमें दोष क्यों? गोप्यः कामात् भयात् कंसः
उस कंस को भी मुक्ति मिल जाती है जो आपको गालियां देता है, उस रावण को भी मुक्ति मिलती है जो आपसे विद्वेष करता है। विद्वेषी आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रेम करने वाली हम गोपियां, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो। आपने कंस को तो नहीं समझाया था जो आपको गालियां देता था। आपने उन राक्षसों को कभी नहीं समझाया जो आपसे विद्वेष करते। हम प्रेम करने वाली गोपियां क्यों समझा रहे हो आप हमको? और सुनिए, एक कथा हम भी सुनाती हैं। आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई पतिव्रता नारी की, एक कथा हमसे और सुनो। एक पत्नी थी, उसका ब्याह हुआ, एक कन्या थी, उसका ब्याह हुआ। पति ब्याह करते ही बोला कि मुझे 5 वर्ष के लिए विदेश जाना है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, तुम नहीं जाओगी। पत्नी तो रोने लगी, अरे मैं अकेले कहां रहूंगी, आपसे ब्याह करके आई हूं, आप तो रहो कम से कम, या मुझे संग ले चलो। बोले वहां व्यवस्था नहीं है, मैं तुमको नहीं ले जा। 5 वर्ष की बात है, यूं निकल जाएंगे 5 वर्ष तो। बहुत रोने लगी तो पति ने अपनी जैसी दिखने वाली एक मूर्ति बनवाई मूर्तिकार से, और कहा जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति में भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसी 5 वर्ष तक तुम इसी को मुझे समझ लेना, और इसकी सेवा करो, इसको नहलाओ, इसको खिलाओ, इससे बातें करो, जो तुमको मन भावे। ये तुम्हारा पति है 5 वर्ष के लिए। पत्नी को थोड़ा संतोष हो गया, ठीक है। 5 वर्ष तक वो उस मूर्ति की ही पूजा करती है, मूर्ति से ही बातें करती है, मूर्ति के संगी सोती है, मूर्ति को खिलाती है। 5 वर्ष बाद आज वो अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी। उसका भाव दृढ़ हो गया था कि ये मेरे पति हैं। और एक दिन अचानक रात में गेट खटखटाने की आवाज आई। पता है ठाकुर जी कौन आया? ठाकुर जी बोले उसका असली पति आ गया होगा। बोले हाँ, 5 वर्ष पहले जो गया था वो आ गया, और द्वार पर आकर के खटखटा रहा है। गोपियां कहती हैं अब बताओ श्याम सुंदर, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? 5 साल से जिसको पति मान करके रह रही है उसके पास रहे, या जो द्वार पर खड़ा है उसके पास जाए? भगवान बोले राम राम, ये कोई पूछने की बात है? जब द्वार पर असली पति आ गया तो फिर वो मूर्ति वाले को छोड़ दे, उसके पास जाए। गोपियां सब ताली बजाने लगी, वाह 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 वाह, यही उत्तर तो हम सुनना चाह रही थी। आपने हमको ये मूर्ति वाले पति दे रखे थे जिनके संग हम रह रही थी, और वो भी कैसे पति हैं कि कभी यदि चले गए तो हमारे मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हमारा सुहाग भी चला जाएगा, सब ले जाएंगे हमसे, हमको विधवा करके चले जाएंगे। लेकिन उनकी सेवा करते करते जैसे ही हमको पता चला कि असली पति तो जी हैं, ये तो पूरे विश्व के रचयिता हैं, ये पूरे विश्व के पति हैं, ये जगत पति हैं, और यदि पता चल करके हम असली पति के पास आ गए तो हमने क्या पाप किया बताओ? गोपियों की बात सुन करके परब्रह्म मौन हो गया, ठाकुर जी मौन हो गए, और गोपियों से कहने लगे आप ऐसे ना बोलिए, मैं तो परीक्षा ले रहा था। गोपियां बोली हम चली जाएंगी, पर हमारा चित्त आपके पास है, वो चित्त हमको वापस करो। लेकिन ठाकुर जी बंधुओं सब वापस कर सकते हैं, एक बार किसी ने उनको अपना मन दे दिया तो ठाकुर जी उसका मन वापस नहीं कर सकते। एक बार किसी ने यदि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली और उसके मन को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, माफ कीजिए आपकी लाख कोशिश करने पर भी वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसका मन ठाकुर जी से हट नहीं पाएगा। गोपियों ने कहा हम चली जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं लौट करके, लेकिन हमारा मन वापस करो हमको, ये जो मन आप में लग गया हमारा, इसको अभी लौटा दो। ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो फिर हमको स्वीकार करो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इतनी देर लगा क्यों रहे ठाकुर जी? अरे जब जीवात्मा आ गया, शरणागति ग्रहण कर रहा है, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बंधुओं, ठाकुर जी किशोरी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, किशोरी जी आई नहीं अभी। इतने में ही श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्यामा जी पधारी,
जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया। रास कैसे किया? अब हर गोपी के पास ठाकुर जी जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उससे वार्ता करते हैं, कभी उसके पैर पकड़ते हैं, कभी उसके नेत्रों को देखते हैं, उसके आंसुओं को पोंछते हैं, उसको जल पिलाते हैं, उसके लिए कुछ सामग्री बना करके खिलाते हैं। इतने ठाकुर जी सहज हो गए, और सहज होते 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 गोपियों को अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया गोपियों को। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी, मुझे ऐसा लगता है, सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। आपके लड्डू गोपाल हैं, हम अपने शारदा जी के घर गए, वहां शेषनाग पर पौड़े रंगनाथ भगवान, कितने 80 वर्ष पुराने, 80 वर्ष पुराने, कितने प्राचीन ठाकुर जी। इतने वर्षों से ठाकुर जी लेटे लेटे थक नहीं गए होंगे, बैठ तो जाएं कभी। हमारे श्रीनाथ जी 24 घंटा यूं ही खड़े रहते हैं। हम कहते हैं कभी कोई हाथ पांव नीचे कर लिया करो, ठीक है जाओ। लड्डू गोपाल आपकी यूं ही बैठे रहते हैं, कभी सहज थकते नहीं होंगे। कभी आप भाव भी रखो कि ठाकुर जी आप अपने हाथ पांव सीधे कर लो, आप ऐसे लेट जाओ, अंगड़ाई ले लो हमारी तरफ। ठाकुर जी जानबूझ करके बंधुओं सहज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि मैं सहज हुआ तो इसको अभिमान हो जाएगा। देखा मेरी भक्ति से ठाकुर जी, देखो शेषनाग पे पौड़े थे, बैठ गए उठ करके। हम लोगों के अंदर आजकल क्या हो गया है कि हम लोग प्रदर्शन ज्यादा करने लग गए। जरा सी हमारी भक्ति श्रेष्ठ हुई नहीं कि हम लोग प्रदर्शन पर बहुत जल्दी भागते हैं। और प्रदर्शन अभिमानी व्यक्ति ही करता है। इसलिए ठाकुर जी हमारे मान की रक्षा के लिए एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल बने रहते हैं। कभी कभी आप नहलाते होंगे, बेचारे गिर जाते होंगे, हाथ से लगती होगी उनको, लेकिन फिर भी यूं ही बैठे रहते। नहीं, मैंने जरा भी आ भी कर दी तो ये पूरे नगर में गाया आएगा, मेरे ठाकुर जी ने आ करी। कई जगह मैं वीडियोस वगैरह आती हैं, देखता रहता हूं, लोग वाग अपने ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं। अब वो दूध कहीं से नीचे चला जाता होगा, पूरी वीडियो बना देते, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, देखो हमारे ठाकुर। बंधुओं, ये सब अभिमान को जन्म देता है कि देखो मेरी भक्ति की सामर्थ्य, मेरे ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं। और यही अभिमान, यही मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए ठाकुर जी असहज रहते, सहज नहीं।